हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आपको यहाँ पर देख के ही पता चल रहा है। मैं आज आपको यहाँ पर एचपीएस की कंप्लीट स्टेप वाइज स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगी, वो भी विशेष तौर पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, कि जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम से, जो भी एस्पिरेंट्स हिंदी मीडियम से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम से एचपीएस क्वालिफाई करना चाहते हैं, राइट, उनको कौन सी स्ट्रेटेजी, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होती है, स्टेप वाइज उनको कैसे अपनी डायरेक्शन को फॉलो करना होता है, उसके बारे में मैं आपके साथ यहाँ पर बात करूँगी। ठीक है। जब हम बात करते हैं एचपीएस की, ये हमारा जो एग्ज़ाम है एचपीएस, देखो अभी हम फरवरी में बात कर रहे हैं इसके बारे में, और आप मान करके चलो कि नेक्स्ट जून तक आपका ये एग्ज़ाम होगा। और अगर आप इस एग्ज़ाम को देखोगे, इसकी तैयारी आप देखेंगे, या जो भी आपके सीनियर रहे होंगे, या आपने हो सकता है बहुत सारे टॉपर्स को देखा हो, उनके इंटरव्यूज देखे होंगे, सो विशेष तौर पर आप ऐसा मानो, मोटे मोटे तौर पर लगभग ये 1.5 साल से 2 साल के बीच की तैयारी होती है। ठीक है, इतना टाइम आपसे डिमांड करता है, और इतना टाइम तब होता है जब आप 100% डेडिकेशन के साथ इस तैयारी में लग रहे होते हो। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जब बात एचपीएस की आती है, सबसे मेन यहाँ पर आपकी होती है टाइमिंग, समय। ठीक है, समय आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और जब हम समय की बात कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर ये एक तो हमको देखना पड़ेगा कितने लंबा, देखो एक लंबा प्रोसेस होता है एचपीएस की तैयारी का, और आपको इसको जितना हो सकता है आपको कम करना है। मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हमको 1.5 से 2 साल में अपना कंप्लीट सिलेबस कवर करना होता है विद रिवीजन, ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई करने लायक आप उस स्टेज पर पहुंच जाएं कि हाँ भाई अब आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, है ना। एक तो आपका होता है समय, दूसरी चीज यहाँ पर होता है कि कितना एफिशिएंटली आप अपने समय को यूज कर रहे हो। मान लो आपने, जैसे बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे, हो सकता है कई बार आपने ऐसा देखा हो, या आपके साथ ऐसा हुआ हो जब आप अपना एकेडमिक कर रहे हैं, कि आप दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप शाम को बैठते हो ना, तो आपको कुछ याद ही नहीं आता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप दिन में भले ही मान लो एक दिन में आप अगर 6 आवर्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, 6 घंटे आप यहाँ पर एक दिन में पढ़ रहे हैं, तो जो भी आपने यहाँ पर 6 घंटे में पढ़ा है, और जब शाम होती है, जब आप बैठते हैं, आप रिकॉल करते हैं उस चीज को, तो आपको कम से कम यहाँ पर आपने जो पढ़ा है उसका 80% ये रिकॉल होना चाहिए, याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शाम को आप जब बैठो तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है, सब एकदम से गायब हो गया माइंड से। तो एफिशिएंसी को बहुत अच्छे से आपको मेंटेन करना है। और ये कब होगा, जब डेली बेसिस पर कंसिस्टेंसी, मतलब कि लगातार, है ना, लगातार आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। डेली बेसिस पे आपको 6 to 8 आवर्स कम से कम आपको ये इतना टाइम यहाँ पर अपनी तैयारी को देना ही पड़ेगा, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आप इससे कम समय दोगे, या फिर लग रहा है कि नहीं भाई हम इतना नहीं पढ़ सकते, तो फिर ये वाली जो बात है एचपीएस वाली, मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए, राइट। ये मिनिमम टाइम इतना डिमांड करता है कि आप 6 से 8 घंटे पर डे पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे, जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता है। मेन चीज सिलेबस की भी बात नहीं है, जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता है। ये तो रही यहाँ पर एफिशिएंसी और समय की बात, टाइम की बात। अब एक और मेन चीज यहां पर आती है, वो क्या होती है, वो होती है आपकी डायरेक्शन, यानी कि दिशा। दिशा से क्या मतलब है, देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप पढ़ रहे हो, मान लो आप अपना वीकली टाइम टेबल बनाते हो कि आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़नी है अगर, ठीक है, उसके बाद आपके 3 दिन आपके पास बचते हैं, अब बाकी सब्जेक्ट आपको वहां पर कवर करने हैं। अब ये जो एक दिन का समय होगा, ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन में ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे, आपको दोनों पेपर को लेकर के चलना होता है। जीएस पेपर 1 और आपको जो आपका सीसेट का पेपर होता है, आपको उसको भी लेकर के चलना होता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपका काफी वाइड है, जीएस का भी और सीसेट का भी, और आपका ऑप्शनल पेपर भी होता है, उसको भी लेकर के चलना यहाँ पर होता है। तो सारी चीजें आपका डेली बेसिस पर जो टाइम होता है, टाइम टेबल आप बनाते हैं, उसमें आपको हर एक पोर्शन को टच करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप महीनों तक सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ते रहेंगे, आप लगातार 1 महीने 2 महीने तक सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, और बाकी के पोर्शन को आप टच भी नहीं करेंगे। ऐसे काम नहीं चलता है, पहली बात।
सो आपको जब अपना वीकली टाइम टेबल बना रहे हैं तो उसमें भी डे बेसिस पे कम से कम 3 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। और उसमें भी जब 3 सब्जेक्ट की बात हो रही है, सेकंड पेपर को भूलना नहीं है, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, कई बार ऐसा होता है आप फर्स्ट पेपर तो निकाल लेते हो लेकिन सेकंड पेपर में आप लैक हो जाते हो, है ना, उसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो वो भी नहीं करना है, टाइम टेबल आपको प्रॉपर ऐसे करना है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर कंटिन्यू बराबर वेटेज देना है और लगातार पढ़ना होता है दोनों को। सो आपकी जो डायरेक्शन है ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मन में आया आपने कि भाई आपको हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है या तो ज्योग्राफी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो आप बराबर उसी चीज को पढ़ोगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। पहली बात, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आपको शुरू में ही सोचना होगा, राइट, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। एंड अब हम यहाँ पर अगर दूसरी चीज की बात करें, सो यहाँ देखो आप, डायरेक्शन की बात हो गई, समय की बात हो गई, यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी की बात हो गई कि कितना ज्यादा एफिशिएंटली आप अपने पूरे दिन को यूज करते हैं। देखो आपने एक चीज देखी होगी, जिनका सिलेक्शन हो जाता है और जिनका नहीं होता है, राइट, जो क्वालिफाई हो जाते हैं और जो डिसक्वालीफाई होते हैं उनमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है कि अपनी स्ट्रेटेजी जो उन्होंने बनाई थी उसको कितने डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया, प्लस जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी क्या उन्होंने उसमें सिलेबस के सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया हुआ था। ऐसा तो नहीं है कि वो 3 महीने लगातार 2 सब्जेक्ट ही पढ़ते रहे, राइट। सो स्ट्रेटेजी में दोनों पेपर शामिल होने चाहिए और दोनों पेपर्स के सारे एस्पेक्ट्स आपके शामिल होने चाहिए, एक तो ये चीज होती है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब आप एज एस्पिरेंट्स ये चीज शुरू करते हो, मान लो बिल्कुल आप फ्रेशर हो, ठीक है, मान लीजिए मैं अपनी एचपीएस की तैयारी शुरू कर रही हूँ, तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगी, अब देखो पहले हम किसी न किसी से डिस्कशन करते हैं और जब आप किसी से डिस्कशन करते हो तो बहुत सारे आपको सजेशन मिलते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कोचिंग ले लो, कुछ बोलेंगे नहीं सेल्फ स्टडी इनफ है, सेल्फ स्टडी कर लो। कई बार आप हो सकता है आप कुछ लोगों के इंटरव्यूज देखें तो वहां पर आपको पता चले कि उनका तो सेल्फ स्टडी से हो गया है तो आपका भी हो जाएगा, है ना। सबका ना अपना अलग अलग होता है। जो बोलते हैं कि उनका सेल्फ स्टडी से हुआ है, उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली है, हो सकता है उन्होंने पहले 2-4 साल पहले कोई कोचिंग ले ली हो उसके बाद वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि वो अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छे रहे हो, ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो चीजों को लेकर के, तो कई बार बच्चे निकाल ले जाते हैं। दूसरी चीज, अगर मान लो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पहले तो बैकग्राउंड क्या रहा है एकेडमिक, है ना, हमको पता होता है कि हमको किस तरीके का एक्सपोजर मिला है, हमारी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, राइट, हमको एजुकेशनल फाइनेंशियल फैमिली, हमको इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को हमें स्टार्ट करना होता है और एक राइट डिसीजन लेना होता है। अब जब राइट डिसीजन लेने की बात आती है या जब आप सोचते हो तैयारी करने के बारे में, तो देखो 2-3 चीजें यहाँ पर आपके साथ होती हैं। एक तो बात आती है कि आपको किसी न किसी कोचिंग में जाकर के कोचिंग लेनी होती है, और एक बात आती है कि आपको यहाँ पर सेल्फ स्टडी करनी है, राइट। एक ये होता है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, दोनों ही चीज अपनी अपनी जगह ठीक है। सेल्फ स्टडी, ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि केवल सेल्फ स्टडी से ही क्वालिफाई हो जाता है ना। अगर सेल्फ स्टडी से ही हो जाता तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं होता ही नहीं, राइट। सो यहाँ पर देखो होगा क्या, कई बार ये डिपेंड करता है कि हमको हमारा एकेडमिकली एक्सपोजर किस तरीके का मिला हुआ है, वो हमारी चीजें डिपेंड करती हैं। प्लस अब सबसे पहले आप जब इंस्टीट्यूट में जाते हो ना तो आपको बहुत बेसिक चीज बताई जाती है, हो सकता है कि आपके माइंड में भी ना आए जब आप इंस्टीट्यूट के बाहर हो या जब आप ये चीज सोच रहे हो। वो क्या होता है, वहां पर आपको बताएंगे कि आपको सबसे पहले सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। एक चीज, अभी यहाँ पर जितने भी बिगनर्स ये वीडियोस देख रहे हैं जो शुरू करने का सोच रहे हैं एचपीएस की तैयारी, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं, सबसे जो बेसिक चीज होती है हमारी, वो हमें करना होता है कि आपको अपना सिलेबस देखना है। आपको देखना है अपना सिलेबस कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है, ठीक है, क्या सिलेबस है, कितना बड़ा है, कौन से सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं, उसकी डेप्थ क्या है। और एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा ये, और मैं बता रही हूँ, कम से कम 4 बार बैठ के सिलेबस को पढ़ो, चाहे आप 1 दिन में पढ़ो या 2 दिन में पढ़ो, और बिल्कुल अच्छे से लाइन वाइज उस सिलेबस को समझ लो, ठीक है। ये बहुत बिल्कुल बेसिक चीज है। दूसरी चीज यहां पर होगी कि आप अपने पीवाईक्यूज देखेंगे, ये आपकी स्ट्रेटेजी का भी पार्ट होती है, ये आपके स्टडी प्लान का भी पार्ट होता है। ये 2 चीज तो इतनी बेसिक है
कि आपके स्टडी प्लान्स में भी आएंगी, आपके स्ट्रेटेजी में भी होंगी। अगर आपने इन दो चीज़ों को टच नहीं किया है और डायरेक्ट आप कोई बुक पढ़ने लगे और आपको लगभग 1 महीना हो गया है और आपको लग रहा है नहीं बढ़िया लग रहा है आपको पढ़ते पढ़ते, है ना, अगर आपने इनको छोड़ा है तो आप मान के चलो आप तो ऐसे कि बीच में से शुरू कर दिया है और वो कभी भी चीज़ें उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं जितना कि होना चाहिए, क्योंकि आपकी समझ विकसित नहीं होगी ना किसी चीज़ को लेकर के। पीवाईक्यू देखने से क्या होगा, आपको ट्रेंड पता चलता है, आपको एग्जामिनेशन की डेप्थ पता चलती है, आपको डायमेंशंस पता चलते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन को कवर किया जा सकता है, राइट। ये चीज़ें आपको यहाँ से पता चलती हैं। सो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आप नोट्स बना रहे हो यहाँ पर, यानी कि आप यहाँ पर नोट्स बना रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपने कोई बुक पढ़ी, आप अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, उसके बाद आप नोट्स बना रहे हैं, ये भी एक अच्छी रणनीति हो सकती है, आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। इसी के साथ जब आप कोचिंग में जा रहे हो वहां पर क्या होगा, वहां पर सब कुछ आपको स्ट्रेटेजी वाइज बताया जाएगा, सिलेबस बताया जाएगा, पीवाईक्यूज बताए जाएंगे, प्लस जो आपके सिलेबस का पार्ट है, यानी कि हमारे लगभग 12 सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, सो उनके बारे में पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाएगा, फास्ट तरीके से बताया जाएगा। दूसरी चीज जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है आपको वो बताई जाएगी, कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कराए जाएंगे, आपके नोट्स यहाँ बताए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो डायरेक्शन होती है ना इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि आपको सिर्फ वही पढ़ना है ना। आपने एक चीज सुनी होगी कि जब आप तैयारी कर रहे होते हो, आप एस्पिरेंट हो या फिर आप स्टूडेंट हो, राइट, एक चीज होती है कि स्टूडेंट लाइफ में ना हमको इधर उधर की चीजों पे ध्यान नहीं देना होता है, सिर्फ फोकस करना होता है, हमारा जो एम होता है उसी पर। तो एम पर फोकस कब कर पाओगे आप, जब आपको एक डायरेक्शन पता होगा। सही डायरेक्शन जब तक आपको नहीं पता है तब तक आप अपने एम पर भी फोकस नहीं कर पाओगे, फिर आपके मन में जो आएगा वो पढ़ोगे। भले ही आप 6 घंटे पढ़ लो दिन में, आप 10 घंटे पढ़ लो, आप रूम में पढ़ो, आप लाइब्रेरी में पढ़ो, ये मैटर ही नहीं करता है आप कहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो। एफिशिएंसी तभी आएगी जब आपकी डायरेक्शन सही है, आपकी स्ट्रेटेजी सही है, और आपने जितना सारे दिन में पढ़ा है उसको शाम को बैठ के जब तक आप उसको रिकॉल नहीं करोगे तब तक आपको वो रिटेन नहीं होगा, और अगर वो रिटेन नहीं होगा तो फिर किस तरीके से आप उसको अपने एग्जामिनेशन में लिख पाओगे, है ना। सो ये सारी चीजें भी यहाँ पर समझने वाली हैं, देखने वाली हैं। तो देखो अभी यहाँ पे होगा क्या, हम मान के चल लेते हैं कि आपने मान लो सेल्फ स्टडी किया एंड आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए, ठीक है, इसके माध्यम से आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप किए, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से आपको एक स्ट्रेटेजी मिली। अब देखो अगर आपने ये किया है, शुरू में ये करना बहुत जरूरी है, एकदम से नहीं, जरूरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट में चले जाओ, शुरू में पहले देखो, सिलेबस देखो, पीवाईक्यूज देखो, उसकी गहराई समझो, उसकी डेप्थ समझो, कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है, और फिर खुद को भी ऑब्जर्व करो कि हाँ इतना स्टेमिना है कि आप पढ़ सकते हो 8 घंटे लगातार कंटिन्यू। और मैं ये एक चीज आपको बता रही हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो कि आप कर ना सको, ठीक है, लेकिन आपको ये तभी कर पाओगे जब आपको सच में इसकी नीड होगी और आपको लगेगा कि कोई बाहर से व्यक्ति मोटिवेट करके नहीं करा सकता है, आपको कुछ भी मोटिवेट करके एक्सटर्नली मोटिवेशन देके आपसे कोई कुछ नहीं करा सकता है। आपको अंदर से अगर ये पता है ना कि ये मेरी नीड है, मुझे करना है, तो आप ये कर ले जाओगे, भले ही आप रूम में बैठ के पढ़ो, आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो। सो आप सेल्फ स्टडी पहले करना है, देखना है, उसके बाद नोट्स मान लीजिए आप बना रहे हैं, अब आपने नोट्स बनाए, ठीक है, ये जो आप कर रहे हो ना काम, ये आपको यहाँ पर लगभग 50 to 60% आपकी जो तैयारी है ना वो समझा देगी। और मान लो आप कोचिंग में गए हो, कोचिंग में भी आपको नोट्स दिए जाएंगे और एक स्ट्रेटेजी के माध्यम से ये चीजें समझाई जाती हैं, प्लस वहां पर भी सेल्फ स्टडी के बारे में बोला ही जाएगा कि आप क्लासरूम में आए हो तो उसको रिवाइज करो, आपके टेस्ट होते हैं वहां पर, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, राइट। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होगी, अब देखो यहाँ पे क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको क्या एड ऑन करते हैं। अगर हम प्रीलिम्स के लेवल पर बात करें, सो प्रीलिम्स के लेवल पर मान लीजिए हम सिविल स्टेप की बात कर रहे हैं, सो हमारे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ देखो आपको पता है क्वेश्चन बैंक्स, ये लास्ट ईयर भी हुआ है
और काफी बच्चों के क्वालिफाई भी हुआ है। सो क्वेश्चन बैंक यहाँ पर सिविल स्टेप ने लॉन्च किया है। इसमें आपको 6 बुक्स हैं, राइट। यहाँ पर आपको इसमें 6 बुक्स दी जाती हैं। ये जो 6 बुक्स हैं ये अलग अलग 7 सब्जेक्ट की बुक है, और यहाँ पर साइंस एंड एनवायरनमेंट को एक बुक में शामिल किया गया है, राइट। इसलिए 6 बुक यहाँ पर बन गई हैं। और इसमें यहाँ पर लगभग आपके 5600 MCQs इसमें शामिल है। एक तो ये चीज आपके पास होती है। दूसरी चीज एक और यहाँ पर एड ऑन होती है, वो क्या होता है, वो होती है आपकी टेस्ट सीरीज। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लेवल पर भी, राइट। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने टेस्ट सीरीज चलाई है, और यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज चलाई है इनमें लगभग आप मान के चलें 4000+ MCQs इसमें होते हैं, जो आपकी टेस्ट सीरीज होती हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो, लगभग आपको 10,000 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे प्रीलिम्स के लेवल पर, ठीक है। प्रीलिम्स में अगर आपको 10,000 MCQs आपने सॉल्व किए, तो आपको लगता है आपका कॉन्फिडेंस आप उस लेवल पर फील नहीं कर पाएंगे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो? बिल्कुल करेंगे। 10,000 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं 10,000 सवाल, ठीक है। अब ये तो रहा हमारा सेकंड। अब हम देखेंगे यहाँ पर थर्ड स्टेप, यानी कि मेंस की हम आप बात करेंगे। यहाँ पर सेम चीज होती है आपकी मेंस के साथ। मेंस में भी आप बुक्स पढ़ते हैं, अपनी नोट्स बनाते हैं। कोचिंग और आपकी जो सेल्फ स्टडी होती है, वो दोनों ही जब कंसोलिडेट होती है ना यहाँ पर, सो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है ना, देखो अब मेंस है, यहाँ पर आपने सेल्फ स्टडी किया, राइट, और आपने यहाँ पर सिविल स्टेप मेंस के लेवल पर भी आपके लिए कई सारे प्रोग्राम यहाँ पर चलाता है। और अभी भी जो रिजल्ट आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये उनके जो अचीवमेंट है उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है इसके उससे। जैसे यहाँ पर मेंस के स्तर पर हमारा एक वैल्यू एडिशन कोर्स चलता है, राइट, एक वैल्यू एडिशन कोर्स चलता है यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ पर अगेन, यहाँ पर मेंस के लेवल पर भी एक क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बैंक है। जो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक है उसमें आप देखेंगे कि लगभग जो वैल्यू एडिशन कोर्स है, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन, और दूसरा टेस्ट सीरीज, राइट, टेस्ट सीरीज। सो जब आप मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, वैल्यू एडिशन कोर्स आपने लिया है, और ये यहां से आपको जो आपका क्वेश्चन बैंक है, लगभग इसमें 407 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। लगभग 500 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। सो एंड आपका जो यहाँ पर है 900 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। सो देखो, जब इतने क्वेश्चंस आप लिखते हैं तो ये आपकी तैयारी में, आपके अचीवमेंट को अचीव करने में बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही फ्रूटफुल ये स्ट्रेटेजी आपकी रहती है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक साथ करेंगे। देखो, जैसे बात आती है यहाँ पर प्रीलिम्स की, राइट। जब प्रीलिम्स की बात आती है तो आपने किया, सेल्फ स्टडी किया, एंड इंस्टीट्यूट में आपको मटेरियल मिला। अब ये आपने नोट्स बनाए, ठीक है, ये आपने एक तो बनाए नोट्स यहाँ पर। तो ये आपको लगभग 60% आपको यहाँ पर करेगा। जो इंस्टीट्यूट्स है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पर जैसे हम जो हमारा सिविल स्टेप इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आपको पता है टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये इसमें आपका वैल्यू ऐड करेगा। प्लस इसी के साथ साथ जो क्वेश्चन बैंक्स हैं, जो आपके क्वेश्चन बैंक्स हैं, सो यहाँ पर भी जो 6 बुक आपको दी गई हैं, उनमें आपको पता है कितने, प्लस 5600 अराउंड MCQ जिसमें है, और यहाँ पर आपके लगभग 4000 MCQs यहाँ पर हैं। अब आपको ये प्रीलिम्स लेवल पर, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए है। दूसरी चीज, जब मेंस की बात आती है, यहीं पर हम बात करते हैं मेंस की, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर होगी, आपके जो नोट्स होंगे वो यहाँ पर काम आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर नोट्स के साथ साथ देखो, यहाँ पर आपके नोट्स, सेल्फ स्टडी से आपने जो नोट्स बनाए, प्लस आपका जो वैल्यू एडिशन कोर्स है, राइट, वो एड ऑन होगा। इसी के साथ साथ आपकी जो 6 बुक यहाँ पर
जो 12 हमारे सब्जेक्ट हैं, एक ऑप्शनल पेपर है हमारा, राइट। सो उसके यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बैंक है ये ऐड होगा, प्लस क्वेश्चन बैंक। ये जो तैयारी है हमारी, यानी कि ये जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी फुल ऑन तरीके से, जो भी फ्रेशर्स हैं, जो भी बिगनर्स हैं, जो अभी अभी तैयारी अपनी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। एक और चीज, जब भी आप हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, अभी और भी स्टूडेंट हमारे आते हैं यहाँ पर। सो मैं एक चीज आपको बोल रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि कई बार जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है। उनको ऐसे लगता है कि अगर हम लाइब्रेरी में बैठते हैं तो भी इंग्लिश वाले बच्चे हैं, ठीक है, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा। ये वाला थॉट माइंड में बिल्कुल भी नहीं लाना है। आपके पास अगर अच्छे गाइडेंस देने वाले लोग हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो, अच्छा मटेरियल आप ले रहे हो, यूज कर रहे हो, उसको अच्छे से ग्रेस्प कर रहे हो, राइट, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई ना हो। सो मीडियम कि हमारा हिंदी मीडियम है इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है, ये मैंने कई सारे स्टूडेंट्स के से सुना है। उन्होंने मुझे बोला है कि हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारा होगा नहीं, और उनके अंदर ना एक डर होता है। ये वाला थॉट बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। हिंदी हम अपने थॉट को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है जस्ट, ठीक है, कॉन्फिडेंस का कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, बस आपको समझना होगा उस चीज को, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी अगर आप लोगों ने फॉलो किया इसको अच्छे से तो। और कोई भी क्वेरी हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की या किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, या कोई और स्ट्रेटेजी प्लान को लेकर के है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।